नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एल&टी और डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक का दूसरा प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है। ये टैंक खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हैवी टैंक्स काम नहीं करते। इंडियन आर्मी अब इसके पहले प्रोटोटाइप की एक्सटेंसिव ट्रायल्स कर रही है और फीडबैक के आधार पर टैंक्स का डिजाइन रिफाइन किया जाएगा। आर्मी ने इस टैंक के 354 यूनिट्स इंडक्ट करने की प्लानिंग की है। जोरावर का पहला प्रोटोटाइप जुलाई 2024 में एल&टी के हजीरा प्लांट में अनवील हुआ था, जो सिर्फ 19 मंथ में तैयार हो गया था। ये टैंक डेजर्ट ट्रायल्स पास कर चुका है और अब लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी हार्ड ट्रायल्स के लिए तैयार है। 25 टन का ये टैंक लाइट होने के साथ मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। इसका हाई पावर टू वेट रेशियो इसे एयर, रेल और रोड से आसानी से ट्रांसपोर्ट करने लायक बनाता है। ये टैंक हर टेरेन में इजिली ऑपरेट करने में कैपेबल है। टैंक में सेफ्रॉन पसैयो ऑप्टिक्स और एक पावरफुल 105 mm गन, AI एनेबल सिस्टम और टैक्टिकल ड्रोन्स लगाए गए हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर में इसके रोल्स को और इम्पोर्टेंट बनाती है। लोइटरिंग म्यूनिशन और एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस से ये टैंक कॉम्बैट एफिशिएंसी में काफी बेटर है और इसके नए टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड पर इंडिया को एक एज देगा। जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया ये प्रोजेक्ट इंडिया के हाई एल्टीट्यूड रीजन, खासकर LAC पर आर्म फोर्सेस के लिए एक बड़ी हेल्प होगा। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है, जो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जाता है। जोरावर लाइट टैंक इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जा रहा है और इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में एक की रोल प्ले करेगा, जो देश की स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करेगा। JTRE कावेरी डेरिवेटिव इंजन डेवलप कर रहा है। ये इंजन, जिसको कावेरी ड्राई नन आफ्टर बर्निंग इंजन भी कहा जाता है, 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका वेट काफी ज्यादा है, लगभग 1180 kg। ये वेट इंजन के क्लास के हिसाब से काफी हैवी है और बिना आफ्टर बर्नर के भी ये कुछ इंजन के वेट के बराबर या ज्यादा है, जो आफ्टर बर्नर के साथ होते हैं। ये एक्सेस वेट मैंडेट फाइटर जेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जहाँ वेट टू थ्रस्ट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा वेट से एयरक्राफ्ट की एगिलिटी, फ्यूल इफिशिएंसी और पेलोड कैपेसिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए कावेरी डेरिवेटिव इंजन को LCA या दूसरे फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ सकती है। JTRE इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजन के मटेरियल को लाइट वेट अल्टरनेटिव से रिप्लेस कर रहा है, जैसे एडवांस कंपोजिट या एलॉय, जो हाई टेम्परेचर या स्ट्रेस को झेल सके। ये वेट रिडक्शन प्लान फेज बाय फेज एग्जीक्यूट हो रही है, ताकि हर मॉडिफिकेशन को टेस्ट किया जा सके और इंजन की इंटीग्रिटी या परफॉर्मेंस कंप्रोमिस ना हो। मैंडेट एयरक्राफ्ट के लिए वेट एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जैसे UCAV में ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। UCAV में फोकस थ्रस्ट और इंडोरेंस पर होता है, न कि वेट रिडक्शन पर, क्योंकि यहाँ पायलट नहीं होता। JTRE का एम है कि जब तक वेट रिडक्शन टारगेट मीट नहीं होता, तब तक कावेरी डेरिवेटिव इंजन को प्रोडक्शन के लिए क्लियर न किया जाए। ये प्रोसेस सिर्फ वेट कम करने का नहीं है, बल्कि इंजन की रिलायबिलिटी, इफिशिएंसी और ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन को मीट करने का है। रशिया का सुखोई 57E, जो सुखोई 57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जो इंडिया को ऑफर किया गया था। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने बताया कि सुखोई 57E को प्रोडक्शन के लिए तैयार होने में कम से कम 4 से 5 ईयर्स लगेंगे। ये फाइटर AL-51F इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल के साथ आएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक्सपोर्ट वर्जन में ये सब फीचर होंगे या नहीं। रशिया ने सुखोई 57E को स्टील्थ इंजन केसिंग और कुछ अपग्रेड के साथ दिखाया है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि इंडिया को ये वर्जन मिलेंगे। अगर ये फीचर इंडिया के लिए अवेलेबल होती है, तब भी प्रोडक्शन टाइमलाइन बहुत लंबा होगा और ये वेरिएंट आज से कई साल बाद रेडी हो सकता है। ऑफिशियल ने यह भी बताया कि अभी जो सुखोई 57 यूनिट्स रशियन एयरफोर्स में है, उनमें 2D TBC और स्टील्थ इंजन केसिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह रेडी नहीं है और इंडिया के लिए ये भी एक कंसर्न हो सकता है। सुखोई 57M सुखोई 57 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर डाउट है। रशिया ने अभी तक सिर्फ 76 यूनिट्स ही सुखोई 57 ऑर्डर किया है और अगर ये ऑर्डर्स नहीं बढ़े तो सुखोई 57M का डेवलपमेंट डिले हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है। इंडिया ने पहले ही रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर FGFA प्रोग्राम से अपना हाथ हटा लिया था, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस और कॉस्ट इशू थे। अब सुखोई 57E की डिले और डाउटफुल फीचर देखकर इंडिया को लग रहा है कि ये फाइटर उनके लिए सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए इंडिया अपने AMCA प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है या फिर वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहा है।
रसिया अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का डेवलपमेंट कर रहा है जो फ्यूचर के लैंड कॉम्बैट का लैंडस्केप बदल सकता है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और इसका फोकस एक ऐसे एडवांस इंजन पर है जो हाई थ्रस्ट के साथ लो फ्यूल कंजम्पशन करे। ये इंजन जेट की स्पीड, रेंज और मनोवरेबिलिटी को बेहतरीन बनाएगा। 6th जनरेशन जेट 5th जनरेशन जेट जैसे F-35 और सुखोई 57 से काफी एडवांस होगा। इनमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक स्पीड, AI, ऑटोनॉमस सिस्टम और नेटवर्क कॉम्बैट कैपेबिलिटी जैसी फीचर होगी। सुखोई के हेड का कहना है कि नए फाइटर का इंजन इफिशिएंट होगा जो लंबी दूरी तक बिना रिफ्यूलिंग के मिशन एग्जीक्यूट कर सकेगा। हाइपरसोनिक मैन्युवर्स और एक्सटेंडेड रेंज फ्यूचर के एयर कॉम्बैट के लिए जरूरी है। नए फाइटर जेट मल्टी रोल होगा जो एयर सिक्योरिटी के साथ ग्राउंड स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस मिशन करने की कैपेबिलिटी रखेगा। सुखोई की टीम एक ऐसे इंजन पर काम कर रही है जो फ्यूल इफिशियंसी और हाई थ्रस्ट का बैलेंस बनाए रखे और ओवरऑल परफॉर्मेंस कंप्रोमिस ना हो। सुखोई डिजाइन ब्यूरो पहले भी सुखोई 27, सुखोई 30 और सुखोई 57 जैसे एडवांस फाइटर जेट बना चुका है। इस नए जेट का डेवलपमेंट रसिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ और जियोपॉलिटिक्स में उसकी पोजीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब यूएसए, चाइना और इंडिया जैसे देश अपने एडवांस फाइटर्स डेवलप कर रही है तो रसिया का यह 6th जनरेशन जेट एक स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर होगा। स्टील्थ, स्पीड, ऑटोनॉमस सिस्टम और हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी के साथ यह प्रोजेक्ट रसिया को एयर कॉम्बैट के नेक्स्ट एरा में लीडरशिप की पोजीशन में ला सकता है। सुखोई की एक्सपर्टीज और फोकस इस फाइटर जेट को एक मॉडर्न मार्वल बनाएगा जो फ्यूचर के वॉरफेयर में गेम चेंजर बनेगा। डीआरडीओ अपने नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यूएवी पर काफी काम कर रहा है जो इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्वाजिशन और रिकॉनेसेंस रोल के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूएवी इंडिया की सर्विलियंस कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा जो डिफेंस में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। ये यूएवी 5 टन का प्लेटफॉर्म होगा जो अपनी साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाएगा। इसका 2 टन पेलोड कैपेसिटी है जो इसे मल्टी टैप्स के सेंसर, कैमरा और एडवांस सिस्टम कैरी करने में कैपेबल बनाता है। इसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हो सकती है जिससे ये एक मल्टी रोल सिस्टम बन जाएगा जो सिर्फ सर्विलेंस के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मिशन के लिए भी यूज हो सकती है। इसका ऑपरेशनल सीलिंग 35,000 फीट से ज्यादा होगा जो इसे कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऊपर फ्लाइट करने की कैपेसिटी देता है। यह हाई एल्टीट्यूड से इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलियंस काफी इफिशिएंटली कर सकता है जिसमें किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल से बचना भी आसान होगा। यह हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा क्योंकि इससे एनिमी सिस्टम को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इस यूएवी की इंड्योरेंस 25 आवर से ज्यादा होगी जो इसे लंबे टाइम तक मिशन परफॉर्म करने की कैपेसिटी देता है। ये कंटिन्यूअस सर्विलियंस और मॉनिटरिंग के लिए काफी आइडियल है, वो भी बिना फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग या रीडिप्लॉयमेंट के। इससे इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन इंटेलिजेंस मिशन के लिए एक रिलायबल टूल मिलेगा। इस यूएवी को टर्बो प्रोप इंजन से पावर मिलेगी जो हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में एफिशिएंट और रिलायबल होता है। यह इंजन यूएवी को स्मूथ ऑपरेशन देने में हेल्प करता है जहां कन्वेंशनल इंजन फेल हो सकती है। जनरल एटॉमिक्स का छोटा सा रोल इस प्रोजेक्ट में होगा। उसका काम डीआरडीओ के सिस्टम को वैलिडेट करना होगा जो यूएवी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, डीआरडीओ का ये यूएवी इंडिया के डिफेंस सिस्टम को एक पावरफुल अपग्रेड देगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।